यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ऐसे लोगों को एक संगीत का, एक गायकी का प्लेटफॉर्म देना जो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, अपितु जो शौकिया गायक और गायिकाएं हैं। गायन का जिन्हें शौक है लेकिन जो किसी प्रोफेशनल मंच से अपनी गायकी प्रस्तुत नहीं करते, माहेश्वरी समाज ट्रस्ट अकोला ऐसे गायक और गायिकाओं को यह मंच उपलब्ध कराता है ताकि अपनी गायकी में वे बेहतरी ला सके, अपने अंदर के छिपे हुए हुनर को छपा सके। जिनके अंदर यह हुनर छिपा हुआ है, हम चाहते हैं वो छप जाए। इस तरीके से आप यहाँ अपनी गायकी प्रस्तुत करें। इसी क्रम में मिले सुर मेरा तुम्हारा में इस बार हमें पिछले सारे वर्षों से अत्यधिक प्रतिसाद मिला है। प्रतिसाद ऐसा मिला है कि गाने तो बहुत आए ही हैं, कई सारे गायक और गायिकाओं ने अपने नाम दर्ज कराए हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष मुझसे एक या दो लोग नाराज होते हैं। इस बार नाराज होने वालों की संख्या ज्यादा है कि मेरा नाम आप डेट के बाद भी लेवे, मेरा नंबर पहले लगा देवे, दूसरा लगा देवे, ये सब बातें करने वाले जब संख्या बढ़ती है तो हम ऐसा समझते हैं कि कार्यक्रम सही चल रहा है, हिट हो रहा है। नीचे जितने संगीत प्रेमी जिनको मेरी आवाज पहुंच रही है और विशेषकर माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के सारे ट्रस्टी, आप सभी कृपया ऊपर पधारे, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, यह कार्यक्रम कोई लाइव परफॉर्मेंस, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं है। लाइव परफॉर्मेंस रहेगा लेकिन कराओके ट्रैक पर रहेगा। कराओके ट्रैक पर गाना मेरी नजर में लाइव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाने से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि लाइव इंस्ट्रूमेंट में हम थोड़ा आगे पीछे हो गए तो बजाने वाले हमें संभाल लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई माफी नहीं है। आप थोड़ा सा आगे पीछे हो गए और गाना आपकी पकड़ से चला गया, वो ट्रैक अपने आप चलता रहता है। उसके हिसाब से गायक और गायिकाओं को अपना गाना प्रस्तुत करना होता है। मैं कार्यक्रम में पहला गाना शुरू करवाऊं उससे पहले आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं कि कृपया आपसी बातचीत को विराम देवे, क्योंकि दिन भर में सिर्फ हम 2 कार्यक्रम लेते हैं। बचा हुआ समय तो आपसी बातचीत के लिए होता ही है आपके पास। दूसरी बात, अपना मोबाइल आप उसका गला घोट कर रख देवे, यानी साइलेंट मोड पर रख देवे। तीसरी बात, जितने भी यहाँ परफॉर्मेंसेस होंगे आप बड़ा मन रखकर सबको प्रोत्साहित करें, ताकि आपसे मिले हुए प्रोत्साहन की वजह से वे और ज्यादा प्रेरित होकर अगले वर्ष यहाँ अच्छा अपनी प्रस्तुति दे सके और आगे भी अपनी गायकी को शुरू रख सके। देखिए, जिन लोगों ने 15 तारीख तक गाने दिए थे, मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिन लोगों ने 15 तारीख तक गाने दे दिए थे, 15 तारीख तक गाने देना है, हमने आपको 4-4, 5-5 बार मैसेज देकर बताया था और ये करीब 4-5 दिन पूर्व सूचना आपको दी गई थी। 15 तारीख तक जिनके गाने आए हैं उनको तो गाने का मौका मिलेगा ही, उसके बाद भी जिनके आए हैं कोशिश रहेगी, यदि समय ने हमें इजाजत दी तो उनके भी गाने हम लेंगे। लेकिन यदि नहीं ले सके तो मैं अभी से उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि वे कोई नाराजी किसी भी व्यक्ति से या माहेश्वरी समाज ट्रस्ट से ना रखे। चलिए, मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय जी तोष्णीवाल, माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के प्रधानमंत्री विजय जी राठी और महेश नवमी 2026 के उत्सव प्रमुख श्री नरेश जी बियानी का आप सभी की तालियों के बीच जोरदार यहाँ स्वागत करता हूं और उनकी परमिशन है ऐसा मानकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। और जहां सबसे पहली प्रस्तुति के लिए मैं बुलाना चाहता हूं, आपको मैं बता दूं कि गाने किशोर कुमार
मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, यशुदास, महेंद्र कपूर, लता, आशा सभी के आए हैं। छोटी 10 साल की बच्ची से लेके तो 75 साल के बुजुर्ग तक सबके नाम आए हैं। आप मुझे बताएं सबसे पहले किसको बुलाना चाहिए? हाँ, बच्ची को। चलिए, आपकी बात सुनते हुए सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसी प्यारी सी बच्ची को जिसका नाम है जी ती क्षा। और ये कार्यक्रम में सबसे पहले आने वाली ये छोटी बच्ची है। बच्चों की सिंसियरिटी देखिए। 7:35 पर वो यहाँ आ गई और इतनी प्यारी मारवाड़ी में बोली, काका जी आप हर वर्ष नाम लो मारो और मारो गानो बताओ, इस बार मारो गानो नहीं बतानो, सिर्फ मारो नाम ले दो। बोला ठीक है बेटा, जो तेरी आज्ञा। तो इस प्यारी सी बच्ची, आपको पता है इसने पिछले बार कौन सा गाना गाया था? पिछले बार जहां तक मुझे याद है, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, ये गाया था ना। हाँ, तो जितनी प्यारी ये दिखती है उतना ही प्यारा गाती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए ताकि जितिक्षा अपना गाना शुरू कर सके। छोटी सी उम्र में है लग गया रोग, कहते ओ मैं मर जाऊंगी, ओ मैं मर जाऊंगी। छोटी सी उम्र में है लग गया रोग, कहते ओ मैं मर जाऊंगी, ओ मैं मर जाऊंगी। पर मरने से पहले कुछ करने से पहले तेरा नाम तुझे बदनाम मैं कर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी।
4 आपको कुछ ट्रॉफियां दिख रही है। अब ऐसा मत सोचना बचे हुए गायकों ने कि एक तो गई, अब मुझे 3 में कॉम्पीट करना है, ऐसा नहीं है। हमारे जो अध्यक्ष है वे बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि जो लोग यहाँ गाना प्रस्तुत करेंगे सबको वो एक एक ट्रॉफी देंगे। तो अध्यक्ष के लिए एक बार तालियां बजा दो आप। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी उतने ही चाणक्य नीति वाले हैं। वे बोले सबको देंगे एक एक, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में। तो जिनका गाना हो जाए वे कृपया भागने की कोशिश ना करें, आनंद से मेरा तो निपट गया मैं निकल लूं, नहीं, गाना सबका होगा और सबके आखिर में उत्सव प्रमुख के हाथों इन सबको ट्रॉफियां दी जाएगी। ठीक है, अगले गाने के लिए मैं जिनको बुलाना चाहता हूं वो ऐसे गायक है जिन्होंने पिछली बार एक दिन लेट अपना गाना दिया था। क्या हुआ? तो जिन्होंने पिछली बार एक दिन लेट दिया था और मुझे उनको कार्यक्रम में मौका नहीं दे सका था, तो सॉरी कहना पड़ा था, इसलिए मैं इस बार जल्दी उनको बुलाना चाहता हूं। श्री अशोक जी भिकमदास जी राठी, आइए अशोक जी। ये भी बड़े पैशनेट सिंगर है, गायकी का इनको बड़ा शौक है, लॉयंस क्लब से जुड़े हैं, वहां भी गाना गाते हैं और मुझे भेजते रहते हैं। तो अशोक जी का गाना येसुदास की आवाज का वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के धार, मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तो मैं हूँ तो बदलिया आए लवाल, का करूं सजनी आए लवाल।
अंगड़ाई। ये जग सारा नींद से हारा, मोहे नींद आई। ओ मैं घबराऊं डर डर जाऊं, आए वो ना आए वो ना आए, राधा बुलाए कहाँ खोए हो कन्हैया, आए बालम का करूं सजनी, आए न बालम। बहुत सुंदर गीत अशोक भाऊ ने गाया। यह गीत पूरा क्लासिकल गीत है, येसुदास का गाया हुआ है, इतना आसान नहीं है। और वो कह रहे थे कि मैं इस मंच पर इस तरीके से पहली बार गा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां अशोक भाऊ के लिए हम बजाएं। हमारे राजेश भैया का एक ही है, वो मेहनत बहुत करते, लेकिन तालियां नहीं बजी तो फिर वो सोचते मैं ऊपर क्यों चढ़ूं। अरे भाई प्रकल्प प्रमुख है, इतनी मेहनत ले रहे हैं, आप तालियां नहीं बजाएंगे इनके लिए। आइए राजेश भैया। तो अगले गीत के लिए मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसे व्यक्ति को जिनका नाम अकोला में रोज कहीं ना कहीं लिया जाता है। नाम अब उसी व्यक्ति का है ऐसा नहीं है, नाम लिया जाता है अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग जगहों पर, क्योंकि उनका नाम है विजय दीनानाथ। नहीं नहीं नहीं, विजय राठी जावरा वाले। हाँ, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिल के सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, हे धरती का प्यार पले। आ आ नीले गगन के तले
तले। जय श्री कृष्ण, जय महेश। है कि उनको थोड़ा आराम करना है, थोड़ी उनको राह देखनी है, क्योंकि वो 7-8 मिनट के गाने में इधर 2 गाने हो जाते, 2 गायक हो जाते। तो ये आज का क्राइटेरिया है। थोड़ा सा मैंने अभी आजकल तो नीट का भी पेपर पूरा बाहर आ जाता है, तो मैंने सिर्फ क्राइटेरिया बाहर कर दिया। मैं आपको एक बात और बता दूं कि गाने ज़्यादा होने की वजह से हम कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन मैं अब जब गाने का ही कार्यक्रम है तो मैं कुछ गानों की पंक्तियाँ गाऊँगा। पंक्तियाँ नहीं, पंक्ति गाऊँगा एक ही। आपको वो गाना होने तक जो 5-6 मिनट का टाइम है उतना मिलेगा, उतने में आपको सोचना है। उस पंक्ति के साथ में कोई सवाल पूछूंगा, उसका हंसी मजाक वाला व्यंग्यात्मक आपको जवाब सोच के रखना है। तो जिनका अच्छा जवाब रहा उनके लिए ये बहुत सारी डेयरी मिल्क उत्सव प्रमुख साहब ने उसकी व्यवस्था करके रखी है। तो पहला सवाल मतलब पहला गाना, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। आगे आप सबको मालूम है। सवाल ये है, ये गाना गाते हुए एक विवाहित पुरुष क्या कर रहा है? जवाब के लिए आपके पास 5 मिनट समय है। तब तक मैं बुलाना चाहता हूँ 3 पुरुष, मतलब 2 पुरुष गाने हो गए, तो एक महिला गायिका को, सौपूजा श्याम टावरी है यहाँ पर। हाँ, नहीं रही तो बड़ी रिस्क है, फिर वो सीधे आखिर में जाएंगे नाम। नहीं है, नहीं है, चलिए। तो दूसरी डॉक्टर दीपाली जी भांगड़िया है। अच्छा, आइए आइए डॉक्टर दीपाली भाभी बहुत सुंदर लता मंगेशकर का एक गाना आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। अब एक महिला गायिका के लिए और आगे का सुनो, काम ना करे तो खुद फूल जाती है। लग जाओ गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जाओ गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो।
कृष्ण, थैंक यू। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ओरिजिनल ट्रैक बज रहा है। सचमुच बहुत सुंदर प्रस्तुति। चलिए, पिछली बार जो मैंने कहा था उसका उत्तर है किसी के पास? अच्छा, मुझे तो अपेक्षा थी आपसे, और कोई जवाब दे ना दे, आप जरूर देंगे। बोलिए भाभी। हे भगवान, अब आपका कॉन्फिडेंस का क्या कहना है? खड़े हो गए, अब बोलो, बोले प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये था कि एक गाने की एक पंक्ति है, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। इस पंक्ति को एक विवाहित पुरुष गा रहा है। अब आपको मस्ती में कहना है कि वह क्या कर रहा है इस पंक्ति को गाते हुए, इस लाइन को गाते हुए। हाँ जी, मस्ती वाला जवाब। हाँ, आप कोई भी जवाब देना। एक विवाहित पुरुष यह लाइन गा रहा है कि सजाऊंगा लूट कर भी तेरे बदन की डाली को, और मैं कब से ढूंढ रहा हूं मेरे साली को। आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, वहीं से बोलिए, वहीं, इतना समय नहीं ना, आप वहीं से बोलिए। नहीं ना भाभी, सुनिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। ये माइक चीज ही ऐसी है। महेश नवमी की कल पूरी इसमें रैली में देख के और सजाऊंगा महेश समाज की कल उर्वरता देखकर। थैंक यू भाभी। लेकिन चलिए, इस चॉकलेट के हकदार तो हमारे सूरज बहू माहेश्वरी है। अब वो घर पे जाके देख लेना, बहुत साली कर रहे थे, आप तो क्या होगा। एक चॉकलेट के बदले में इतनी बड़ी रिस्क ली आपने। मैं राज बजा तो मेरू साली ही नहीं है। अच्छा, ये अपना गम बता रहे थे। वैसे मैं एक और अच्छा इसका जवाब दे दूं, सजाऊंगा लूट कर भी तेरे बदन की डाली को, यानी तुझे सजाना है, सब करना है। ये मैंने पूछा था कि एक विवाहित पुरुष क्या कर रहा है? वो अपने पत्नी के ब्यूटी पार्लर के बिल भर रहा है। चलिए, अगले गीत के लिए मैं बुलाना चाहता हूं। अब भाई 4-5 गाने हो गए, एक आधे चांडक को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। कौन सा चांडक आएगा? दीपक चांडक। आइए दीपक भैया। शशि कपूर पर फिल्माया हुआ एक बड़ा ही खूबसूरत गीत वे आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। 4 पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ।
के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम, प्यासी ये रात है, होठों में दबी दबी कोई मीठी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीपक भैया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा गाना और बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति थी। चलिए इसके बाद में एक ऐसे गाने के लिए बुलाना चाहता हूँ जो यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति का फेवरेट गीत है। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, क्योंकि जो गीत है वो ऐसा अमर रोमांटिक गीत है जिसे पिछली करीब करीब 4-5 पीढ़ियों ने गुनगुनाया है। और साहब गुनगुनाया ही क्यों है, अपने जीवन साथी के लिए प्रेषित भी किया है। तो वो गीत कौन सा हो सकता है ये तो आप जब म्यूज़िक शुरू होगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन उसे गाने के लिए मैं जिनको बुलाना चाहता हूँ उनका नाम है, क्या नाम है आकांक्षा? पापा। नाम तुम्हारे लिए पापा है, हमारे लिए नाम है हमारे माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय विजय जी तोषनीवाल। करे। शानदार और जानदार पता नहीं, प्रस्तुत करूंगा मैं वो नहीं वाला। शानदार, जानदार, दमदार, धुआंधार, जितने भी धार है सब विजय भैया के साथ है। कोशिश।
आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, दूसरे होकर भी क्यों लगते अपने हैं। सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। यूं ही जलाते रहना आ कर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। थैंक यू। क्या बात है भैया, क्या बात है। एक मिनट यानी आपने जितनी तालियां बजाई वो तो मैंने देखा, आप भरपूर आनंद ले रहे थे। एक बार एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि भैया माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष है, और सोचिए कि गायक है। अब सोचिए गाना कैसा था और तालियां बजाइए। मैं ये दिखाना चाहता हूं भैया कि ये सारी ईमानदार तालियां हैं और ये सारे सच्चे संगीत प्रेमी हैं। थैंक यू मनोज बाबू, सभी को थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, दिलों के तार जोड़ दिए। तो दिलों के तार जो और जुड़ेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि वंस मोर, तो एक बार तालियां बजाइए। वंस मोर भी होगा भैया के लिए, वंस मोर भी होगा थोड़ी देर के बाद। तब तक कुछ अरे क्या नाम बोल रहे हैं हम लोग? नहीं, अरे डरते वो 150 करोड़ से नहीं डरते, सिर्फ एक से डरते हैं। नहीं डर डर के आप बोले ना, नहीं गलत हो रहा है, कुछ चीज़ें झूठ भी बोलना पड़ता है ना भाई। चलिए, बड़ी ही शानदार प्रस्तुति।
विजय भैया की हर साल की तरह इस वर्ष भी बहुत सुंदर उन्होंने गीत गाया। अब चूंकि 6-7 हिंदी गीत हो गए तो हमारे पास एक ही मराठी गीत आया है। अब महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी भी हमें उतनी ही प्यारी है, हमारी अपनी भाषा है। तो मैं चाहता हूं कि अगला गीत मराठी में यहाँ प्रस्तुत करे छोटी सी बच्ची कुमारी लावण्या पंकज पनपालिया। आहा, ये छोटी सी बच्ची एक मराठी गीत प्रस्तुत करेंगे। अब जब बात मराठी की निकली है और बाहर थोड़ी सी बारिश आई है तो मुझे एक मराठी वाला शेर याद आ गया। आप अगर ताली बजा के इजाजत दे तो मैं बोल दूं। तिला पाऊस आवडतो, मला पावसात ती। तिला पाऊस आवडतो, मला पावसात ती। तिला बोलायला आवडते, मला बोलताना ती। मला आवडते ती पण तिला आवडत नाही मी। मला आवडते ती पण तिला आवडत नाही मी, म्हणून खड्ड्यात गेला पाऊस आणि खड्ड्यात गेली ती। गाडी माझ
प्रस्तुत करने को मैं आमंत्रित करता हूँ संजय जी हेड़ा को। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो जो गया आसमां के, इश्क मेरा रंग लाया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो जो गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ। बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों पे चला जा रहा हूँ, बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो जो गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। सज गई आज सारी दिशाएं, खुल गई आज जन्नत की राहें। हुस्न जब से मेरा हो गया है, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें, मुझ पे पड़ती है सबकी निगाहें। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो जो गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया,
लो जो गया आसमानी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया थैंक यू थैंक यू। हमारे भाई श्री मनोज जी चांडक ये किशोर कुमार का एक गीत प्रस्तुत करेंगे। तालियां सच्ची झूठी जाने दो, लेकिन टाइमिंग बड़ा महत्व का होता है। बेवक्त बजी हुई तालियां क्या होती है सबको पता है। लेकिन चलिए, एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आदमी रिटायर हो जाता है लेकिन फिर भी सपने आते रहते हैं और वो प्रिया प्रिया चिल्लाते रहता है। अभी हमने देखा। हेड़ा जी आप रिटायर हो गए, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। ला 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 ला। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। ला 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 ला। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या। रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
दुख की सहेली भी है। ला 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 ला, जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन भी तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। थैंक यू। टाइमली बजी भैया बोले तो मैं स्वीकार करता हूं आपकी तालियां, ठीक है। थैंक यू भैया। चलिए, वो चॉकलेट कुछ पड़े थे, अगले गायक को बुलाओ, उससे पहले फिर एक गाना, एक आपके जमाने का गाना। कहाँ गई लीला भाभी, हेमा भाभी? हाँ, इसका मुझे अर्थ बताना है। एक गाने की एक पंक्ति, डफली वाले डफली बजा, बस इसका अर्थ क्या है सोच के रखिए। 5-7 मिनट आपको मिलेंगे, तब तक मैं अगले गायक को बुलाता हूं। एक ऐसे गायक जो टुकड़ों टुकड़ों से, जो टुकड़े जोड़ जोड़ कर, फिर वो टुकड़े ईंट के हो, पत्थर के हो, सीमेंट के हो, टुकड़े जोड़ जोड़ कर इमारत बनाते हैं पूरे दुनिया के लिए, लेकिन जिनके खुद के दिल के ही टुकड़े हो गए। ऐसे एक गायक येसुदास, जो प्रोफेशन से आर्किटेक्ट है। नहीं, पवन नहीं, उसका तो आज जन्मदिन है, उसके कहाँ दिल के टुकड़े करते। दूसरा एक आर्किटेक्ट बैठा है जिसके टुकड़े हो गए। जोरदार तालियों के बीच आर्किटेक्ट जयप्रकाश जी राठी, आइए। येसुदास का एक बेहतरीन गीत जयप्रकाश जी प्रस्तुत करेंगे। आमतौर पर ये भी किशोर कुमार को गाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे ज्योति भाभी ने कौन सी जोत कम कर दी जो इनके दिल के टुकड़े हो गए। जयप्रकाश जी बहुत ही सुंदर एक गीत यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी। तू ही बता कोई कैसे जिएगा, दिल के माला दिल के मालिक ठोकर लगा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।
कहेंगे आप जो हमसे मर जाएंगे हम भी कसम से सुन ले हाथ छुड़ाने के पहले जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले यूं अगर तू दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। धन्यवाद। ये जिनके साथ ऐसा होता है ना कि दिल के टुकड़े हो गए, प्यार में धोखा मिल गया, किसी ने कोई बेवफा निकल गई, तो एक शेर याद आ रहा है कि धोखा मिला जब प्यार में, धोखा मिला जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई, सोचा था आग लगा दूं इस दुनिया को, कमबख्त मोहल्ले में दूसरी आ गई। चलिए, मैंने प्रश्न पूछा था कि डफली वाले डफली बजा, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? एकदम कॉर्पोरेट मीनिंग। ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी शायद उदाहरण दे सकता हूं मैं, कभी ट्रेनिंग जब भी लूंगा। सर बोलिए जोर से। ये भी बढ़िया जवाब है, पड़ोसी बोला सुर तो मिला। देखिए, यहां जो गायक आ रहे हैं ना, उसमें से नहीं कह रहा हूं। आप आइए ना भाभी, एक मिनट आइए आइए। जनरली हम जो गाना गाते रहते हैं ना, मुझे एक गायक मिला तो मैंने कहा, वो उसने मुझे पूछा सर आप गाते हो? मैंने कहा मैं गाता हूँ। फिर मैंने भी पूछ लिया आप भी गाते हो? बोले हाँ मैं भी गाता हूँ। मैं भी नहीं, उसने कहा मैं भी गायक हूँ। तो मैंने बोला अच्छा, तो आप शौकिया गायक हो या कुछ कमाई भी होती है? बोले नहीं मेरी कमाई होती है। मैंने कहा अच्छा। बोले कैसे? तो बोले मुझे महीने के 50,000 रुपये मिलते हैं। मैंने सोचा यार मुझे तो जेब से साल के 25-50 हज़ार खर्चा करना पड़ता है, कोई मुझे बुलाए गाने के लिए। तो बोला कैसे? तो बोले सर मैं गायक हूँ और मेरे मोहल्ले वाले कहते हैं कि गाना मत गाना, हम तुझे 50,000 रुपया महीना देंगे। तो ऐसा बड़ा अच्छा स्कोप है गायकी में। तो जो लोग सुन रहे हैं ना, वो भी अपना प्रोफेशन इसे बना सकते हैं। अगले गाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसे गायक को जिनको सुनना भी आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, और जिनको गाते हुए देखना भी अच्छा लगेगा। उनके लटके झटके, उनकी स्टाइल, उनकी गर्दन को ऐसा झटका देने वाली स्टाइल, आप देखना कितना मज़ा आएगा आपको, सुनने को भी देखने को भी। जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर अनिल जी तोष्णीवाल। आइए डॉक्टर साहब, मग्न होकर गाते हैं, इसलिए आपको देखना भी अच्छा लगेगा। जय महेश। क्या है कि अब उम्र के उस पड़ाव पर आ रहे हैं कि अब ऐसे ही गीतों की आवश्यकता है जीवन में। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मगरूर इतनी हो जाएंगी, जुल्फें मगरूर इतनी हो जाएंगी, दिल को तड़पाएंगी, जी को तरसाएंगी। ये कर देंगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सारे इनकी शिकायत करते हैं, सारे इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने, फिर चाक गिरवा दीवाने, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर सी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, सिट्टी बजाने वाले ने बड़े ही पवित्र मन से सिट्टी बजाई होगी ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए साहब, ये जो जिंदगी चलती है इसमें योग संयोग आते रहते हैं। अब ये 5 दिवसीय जो महेश नवमी चल रही है इसमें भी बड़ा सुंदर एक संयोग आया है। महेश नवमी उत्सव का आज चौथा दिवस यानी 22 जून 2026। 22 जून 2026 को माहेश्वरी समाज ट्रस्ट के 2 ट्रस्टियों का अवतरण दिवस है। यानी 2 ट्रस्टियों ने आज के दिन ज़मीन का वजन बढ़ाया था, सीधी सीधी भाषा में। तो ऐसे दोनों ट्रस्टियों का, एक ने तो ज़्यादा ही बढ़ा दिया था, लीना भाभी आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो ऐसे दोनों ट्रस्टियों के जन्म दिवस के अवसर पर मैं चाहता हूं कि हम 2 मिनट आपके सम्मुख उनको बुलाकर आपकी तालियों के बीच उनको जन्मदिन की हम सब मिलकर शुभकामनाएं प्रेषित करें। तो जो 2 ट्रस्टी जिनके जन्मदिन है, एक है पंकज जी मनियार, आपसे अनुरोध है आप कृपया मंच पर आए, और एक है उड़ने वाले पवन जी बंग, आप भी कृपया मंच पर आए। अध्यक्ष
हमारे प्रधानमंत्री जी और उत्सव प्रमुख यहाँ मौजूद हो, तो आप तीनों कृपया इन दोनों को शुभकामनाएं देने के लिए मंच पर पधारे। ये जो चॉकलेट हेलो हेलो बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। ओहो हेलो टू यू पवन भाई, पंकज हैप्पी भाई, बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पवन भाई, पंकज भाई। चलो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। चलो चलिए अब मनोज जी एक मिनट, मनोज भाव भैया टाइम अरे बहुत बस कम है, आधा आप ही- बोलिए 1 मिनट में बोलिए। आधा ही मिनट। सजती रहे खुशियों की महफिल। नहीं उधर मत देखो, आप आपका ध्यान भटकाने के लिए बोल रहे हो, आप बोलते जाओ। सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी हो, और आप दोनों जिंदगी में इतना खुश रहो कि हर खुशी आपकी दीवानी हो। वाह 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 वाह। मैंने दोनों माइक को शुरू कर दिया है, अभी आपने देखा होगा पिछले 1.5 घंटे में शुरू नहीं किया, अभी दोनों माइक शुरू है। क्यों शुरू है भाई? इतने गाने हुए फीमेल वॉइस में, मेल वॉइस में, लेकिन अलग अलग हुए ना। एक आधा आप चाहते हैं ड्यूएट हो चाहते हैं ना? हाँ तो तालियां बजा दो एक बार। वाह 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 वाह। तो ड्यूएट किसका होगा? ये देखो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोले मेरा है क्या ड्यूएट? तो ड्यूएट की जो गीत है वो है हमारे अध्यक्ष और उनकी अध्यक्ष पूनम भाभी तोष्णीवाल और विजय भैया तोष्णीवाल, इसलिए मैंने भैया को यहीं पे रोक लिया। एक बहुत ही शानदार गीत दोनों मिलके गा रहे हैं। आपको एक बात बता दूं, भाभी अपना गीत जो चुनने वाली थी, तो मैंने भाभी से रिक्वेस्ट किया कि भाभी ऐसा करो ना, बहुत कम कपल होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो गाते हैं, उसमें से भी कम लोग होते हैं जो स्टेज पर आके गाते हैं, उसमें से बहुत ही कम लोग होते हैं जो मियाँ बीबी गाते हैं। तो ऐसे ड्यूएट गाने के लिए आपकी जोड़ी परफेक्ट है। तो भाभी बोली ठीक है भैया, आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं अपना गीत ड्यूएट लेते हो। तो मैंने कहा था ना विजय भैया का एक और गीत हम सुनेंगे, लेकिन इसके बाद भी समय रहा तो एक और गीत सुनेंगे। बजाओ ताली। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा।
बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। प्रेम की गली में प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो बन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी। तेरी आँखों से हो, तेरी आँखों से सारा संसार मैं देखूंगी। देखूंगी इस बार या उस बार मैं देखूंगी। नैनों को तेरा ही दर्शन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। फिर तो मस्त हवाओं के फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे। नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे। मन आशाओं का दर्पण होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा। सावन होगा। सावन होगा। अभी बहुत ही मस्त। बहुत ही शानदार डिबेट। और आपको बात बता दूं कि ये डिबेट मेरे रिक्वेस्ट पर गाया है। और अभी मैंने भाभी जब आए तो पूछा, तो भाभी ने कहा भैया एक बार भी हमने प्रैक्टिस नहीं की।
तो ये होती है जुगलबंदी। एक बार जोरदार तालियां विजय भैया और पूनम भाभी के लिए। जितने लोग यहाँ पर गाने गा रहे हैं उनको बता दूं कि एक ग्रुप फोटो, कोई मेरे लिए सूचना नहीं, आप ऊपर आए तो बहुत लोगों को डर लगता। इस जुगल जोड़ी के लिए मैं 2 लाइन कहूँगा। विजू भैया के उंगली में मुंदरी सोहे, पूनम भाभी के कान में बाली। विजू भैया के उंगली में मुंदरी सोहे, पूनम भाभी के कान में बाली। अरे सुन क्या रहे हो, बजाइए जोर से ताली। वाह 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 वाह। नहीं, आपने निवेदन किया था या सुन क्या रहे हो बजाओ ताली डांट कर बोला था, मुझे नहीं समझा। चलिए, मैं हाँ वो कर रहा था कि हर एक प्रत्येक गायक के लिए ये ट्रॉफी तो यहाँ पर है जो कार्यक्रम के समापन पर मिलेगी, और सारे गायकों का हमारे सारे ट्रस्टियों के साथ एक फोटो भी होगा जो कल के पेपर में या परसों के पेपर में छपेगा। तो यदि आप चाहते हैं ट्रॉफी मिले, फोटो छपे, तो धीरज के साथ बैठे रहे। भोजन तो हो ही गया, घर जाके करना क्या है ना। तो अगले गायक को बुलाने से पहले फिर मेरा चॉकलेट के लिए एक प्रश्न कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, और जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, और महिलाओं में क्या समानता है, यह आपको बताना है एक गीत के बाद। अगले गीत के लिए मैं बुलाना चाहता हूं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में किशोर कुमार साहब का गाया हुआ गीत है, जिसे पेश करेंगे नीलेश जी सारडा। है यहाँ पर? वाह वाह, क्या सारडा जी फील्डिंग है आपकी। कुर्सी से उठे भी नहीं तो 10-20 लोगों ने तालियां बजा दिया। ऐसी होनी चाहिए सेटिंग। आहा, अभी इतनी तालियां है तो गाना खत्म होगा तब कितनी बजेगी। बहुत ही प्यारा गीत है, अमिताभ बच्चन पर फिल्माया हुआ, किशोर कुमार साहब का गाया हुआ मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। जय महेश, जैसे विजू भैया ने अपनी अर्धांगिनी के लिए ये सॉन्ग डेडिकेट किया था पल पल दिल के पास, वैसा ये सॉन्ग मैं मेरी पत्नी के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। वो यहाँ आई है क्या? हाँ आई है। हाँ, आपने सुरक्षा कवच पहले ही पहन लिया। देख भाई, कोई गलतफहमी मत रखना, तेरे ही लिए था। मुझे पता है इसका वीडियो बनेगा और ये कहीं और जाएगा वीडियो। आप गाइए नीलेश जी, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहता है ये सब। क्या है, इतना डरना नहीं। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना।
हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तुमसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बन जा रे। मेरा जीवन जलती धूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। बहुत बढ़िया नीलेश जी, बहुत सुंदर गीत गाया आपने। चलिए, अब चूंकि आखिरी के 4-5 गीत रहे हैं और मेरी ऐसी इच्छा है आपके साथ कि सबको मौका मिले, तो क्या हम ऐसा करें कि जिनके बड़े बड़े गीत हैं थोड़ा उसको कैंची लगाए, चलेगा ना? कोई भी गायक कृपया मेरे से खुन्नस ना रखे भाई, ये सबकी इच्छा है ना? तो अब आखिरी के 3-4 गीत 5 गीत जो भी है हम 3-3 मिनट 3.5 मिनट में ख़त्म करेंगे। हमारे पास आज एक ऐसा कलाकार भी है जो गिटार पर अपने गीत प्रस्तुत करना चाहता है। गिटार रेडी है, वो कलाकार रेडी है, स्टेज रेडी है, और कुछ लोग वो भी रेडी है जिनसे मैंने पिछली बार प्रश्न पूछा था कि जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, और महिलाओं में क्या समानताएं है। लो, महेश नवमी में आज जो चिखली जाकर आए, कल वे जवाब देना चाहते हैं। घर नज़दीक है, अपने रिस्क पर घर जाना। ऐसे दोस्त हो तो कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ। ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, इसके कुछ कुछ पड़ाव हैं जो है। सबसे पहला, जब सगाई होती है तो ज़िंदगी का सफ़र है कैसा सफ़र। फिर जब शादी के पहले कुछ साल होते हैं, ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र। फिर जब कुछ साल ख़त्म हो जाते हैं और कुछ साल शुरू हो जाते हैं, ज़िंदगी का ये सफ़र है ये कैसा सफ़र। और जब मंजिल नज़दीक होती है तो वहाँ पर सफ़र का हिंदी का मतलब कम और अंग्रेज़ी का मतलब ज़्यादा हो जाता है। ज़िंदगी का ये सफ़र है ये कैसा सफ़र। थैंक यू। बहुत सुंदर जवाब दिया महेश ने। महेश, चॉकलेट नहीं चाहिए तो भाभी को दे देना, भाभी के लिए ले जाओ, भाभी ले लेना घर पे याद से। और कोई है जवाब इसका, है ना? अब वैसे तो इस सवाल का जवाब इस गाने में ही है। मैंने पूछा जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र और महिलाओं में क्या समानता है, तो समानता वही है, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, है ना? ना जिंदगी को समझ सकते ना, मैंने कुछ नहीं बोला, ये बोले। तो रोहन जी काबरा
गिटार लेकर खड़े हैं अपनी शानदार प्रस्तुति के लिए। एक बार जोरदार तालियां इसलिए क्योंकि ये आज का अनोखा ऐसा पहला परफॉर्मेंस है। रोहन जी। जय महेश। सभी की पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश करूँगा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे होठों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। ये गाना सब साथ में गाएंगे। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। धन्यवाद। जय महेश। लेना कि जहाँ भरपूर तालियां बज गई, अब मुझे रुकना है, पीछे कोई और एक गायक खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक लता मंगेशकर को मैं बुलाना चाहता हूँ। वीना जीजी राठी कहाँ है तैयार है। वाह वाह।
अकेला, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पे जिसने दुख ना झेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कोई तेरा साथ ना दे तो तू उससे प्रीत जोड़ ले, बिछोना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। ये कौन सा खेल है जीवन में जो है तूने न खेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। जय महेश, धन्यवाद। बहुत सुंदर बंसाली साहब, इस उम्र में ये जज्बा रखना बड़ी बात है। चलिए, ये गीत मुकेश का है तो एक प्रश्न फिर मुझे याद आ गया, एक चॉकलेट आपको फिर पाने का एक मौका देता हूं कि एक विवाहित पुरुष के लिए जगजीत सिंह की रोमांटिक गजलें और मुकेश के दर्द भरे गीत में क्या अंतर है, आपको बताना है। एक गीत के बाद जो गीत लेकर आ रहे हैं, अकेले जाते हैं मेडिकल स्टोर पे और अकेले मेडिकल स्टोर से आते हैं। ऐसे योगेश जी जाकोटिया है यहाँ पर, योगेश जी चलिए भैया, उनके पहचान वालों को बोल देना आपका नाम अनाउंस हो गया था। कोई बात नहीं, सौ चेतना जी मुंदड़ा है। हाँ आइए, चेतना जी एक बड़ा सुंदर गीत यहाँ पेश करेंगी जो कि डिबेट है, लेकिन वैसे भी अब 3-3.5 मिनट बाद तो आप ताली बजाने ही वाले, ऐसा मत सोचना कि मैं बार बार याद दिला रहा हूँ। तो उनका डिबेट शायद वो फीमेल वॉइस में ही खत्म हो जाए। बड़ा प्यारा गीत है, दिल की बात है, चेतना जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, कितना बेकरार हूँ मैं, मुझको बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, कितना बेकरार हूँ मैं, मुझको बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 ला।
दूत चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। हो तुम जो कहे दूत चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कैसा मंजिल है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है, पास दरिया है दूर सहरा है फिर भी क्यों प्यास है। क्या दुआ में जहाँ ये रख दूँ, मुझसे आंखें चार कर लूँ, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लूँ। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। अपनी साली कुछ कहे तो वो जगजीत सिंह की गजल लगती है, और जब अपनी कुछ बीवी खुद कुछ कहे तो वो मुकेश का दर्द भरा गीत लगता है। अब मैं ऐसे गायक को बुलाता हूँ जिनकी सचमुच तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो हर वर्ष मिले सुर मेरा तुम्हारा में गाते हैं। तो आपकी फरमाइश को ध्यान में रखते हुए जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहता हूँ राजेश जी भंसाली। आप कृपया आए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठे हैं, बुखार में बैठे हैं, लेकिन फिर भी सबकी विनती को ध्यान में रखते हुए 2 लाइन कुछ भी गाइए भैया। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी 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 बात यादें बड़ी भूले नहीं, एक छोटी घड़ी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी भूले नहीं। बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाए तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। राजेश भैया के लिए दिल से तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, एक तो बुखार रहते हुए उन्होंने गाना गाया, ना आवाज़ साथ दे रही ना तबीयत साथ दे रही, वो अंदर से उनको ठीक नहीं लग रहा। आप यहाँ सिर्फ बैठे हैं, ऊपर से ये जो कोई गीत की कोई गाने की तैयारी नहीं करके आए, तो बोले भैया कौन सा वो आप बोल दो, आपने बुलाया तो गा लेता हूँ, विदाउट ट्रैक गाना है। तो मैंने कहा एक गाना मेरे पास पड़ा है एक्स्ट्रा, वो वाला गाना गाया उन्होंने जिसकी कोई उनको अंदाज़ा नहीं था ये गाना है, कोई तैयारी नहीं थी। जोरदार तालियां एक बार राजेश भैया के लिए। और इसी बात के लिए मैं राजेश भैया को मेरी ओर से 2 चॉकलेट देना चाहता हूँ। थैंक यू राजेश भैया, बहुत बढ़िया गाया आपने। चलिए, एक छोटी बच्ची हमारे पास है, कहाँ सरदार जी कहाँ गए? आओ सरदार जी। सरदार जी बनकर आई है और वो कह रही है कि जब मैं घर से निकलता हूँ गाड़ी लेके तो क्या होता है। तो आरोही राहुल राठी विदाउट ट्रैक आपके बीच में एक गीत प्रस्तुत करेंगे। मैं निकला
ओ गड्डी लेके हो 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 आ हा 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 हा। मैं निकला ओ गड्डी लेके रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उते दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उते दिल छोड़ आया। थैंक यू। गीत गाया है वैसी वेशभूषा वो पहनकर आई है, थोड़ी तालियां बजा दो यार इसकी। वो बेचारी इसलिए आखिरी में आ गई क्योंकि उसका सरनेम चांडक है। हाँ, अब वो चांडक है, मैं जल्दी बुला लेता तो किसी के मन में कुछ आ सकता था, इसलिए सबसे आखिरी में आखिरी गीत लेकर आ रही है सौ शीतल जी सूरज चांडक। बहुत ही प्यारा गीत है ना, या नहीं है? है। अच्छा, बड़े बड़े कलाकार 2 मिनट बाद उठते हैं जगह से। आइए शीतल भाभी। तो एक बहुत सुंदर गीत लता मंगेशकर का, गीत इतना सुंदर है कि सच में कुछ हमें लगेगा कि पूरा गीत सुने, लेकिन बस समय